सबसे पहले जी आपको बताते हैं कि सोलर एनर्जी कंज्यूमर्स के लिए कोई अच्छी खबर है या नहीं। एक दफ़ा अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है द सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने प्रपोज़ किया है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट को इम्पोज़ किया है टैक्स दोबारा से इंडिविजुअल्स के ऊपर जो कि सोलर पैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल पर्पसेस के लिए। ये कह रहे हैं कि तकरीबन 2000 पर किलोवाट का टैक्स जारी किया जा सकता है। जो इतनी धूप है, हम गर्मी का बार बार यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, गर्मी के हवाले से बड़ा यकीनन एक प्रॉब्लम भी है, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें कि ये जो नया टैक्स इम्पोज होने वाला है इसके बाद लोग क्या सोचें। एक वाहिद इसकी जो बेनिफिट नज़र आ रहा था कि अगर आप सोलर पैनल्स की तरफ जाते हैं तो आपको सस्ती बिजली मिल सकती है, लेकिन क्या ये ख्वाब ही रहेगा? आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। अबू बकर इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनर्जी सेक्टर एक्सपर्ट हैं, सस्टेनेबिलिटी के हवाले से भी काम करते रहते हैं। जी अबू बकर साहब, क्या कहेंगे आप? पहले तो इस बात पर बड़ी लेदे हो रही थी और कहा जा रहा था कि कोई टैक्स इम्पोज नहीं किया जाएगा। मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हम सुन रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन राइट नाउ? बिल्कुल, जो कि ये टैक्स की बात है जो कि अभी आपने बताई है, इसके ऊपर तो ऑलरेडी एनर्जी मिनिस्ट्री की तरफ से बयानात आ चुके हैं कि ऐसा कोई भी प्लान नहीं है कि कोई टैक्स इम्पोज किया जाएगा। बट उसमें और डिफरेंट सर्टेन कंसिडरेशंस हैं कि टैरिफ को जो नेट मीटरिंग की पॉलिसी है उसको कुछ चेंज किया जाए। बट उसके पीछे भी सम टेक्निकलिटीज़ हैं। तो बट सोलर में मेरा ख्याल है कि आज कोई भी पॉलिसी आपको रोक नहीं रही, क्योंकि सोलर की प्राइस इतनी लो हो चुकी है, इतनी सस्ता हो चुका है इस टाइम सोलर कि एवरी इंडिविजुअल कैन अफोर्ड इट। और उसमें देयर आर सर्टेन पैकेजेस के एक आम जो आप कह लें कि विलेजेस या आप अगर रिमोट में भी गए हो तो आपने देखा होगा कि लोग 1 से 2 पैनल लगा के बैटरी के साथ एक सर्टेन यूज़ कर लेते हैं। सवाल यही पैदा होता है ना, देखें, एक हुकूमत की एक मजमूई हिकमत अमली होती है। हमने कहा कि हमारा ग्रिड, अगर नेशनल ग्रिड की बात की जाए, वो सस्टेनेबल नहीं है, हमें सस्टेनेबल क्लीनर एनर्जी ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ेगा। उसके अंदर यकीनन एक बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट हम इस वक्त शायद अफोर्ड नहीं कर पा रहे या अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे पाकिस्तान में। सोलर पैनल्स अगर इम्पोर्ट हुए हैं, लोगों के पास ये ऑलरेडी एक इंसेंटिव मौजूद था कि दे वांटेड टू टर्न टूवर्ड्स इट, लेकिन इस तरह का अभाम, कभी सोलर पैनल का महंगा हो जाना, कभी नए टैक्सेस का इंदिया दिया जाना, क्या ये लोगों को डिस्करेज कर रहा है? या इस वक्त मार्केट में क्या सूरत हाल है? लोग पर्सनल और कमर्शियल पर्पसेस के लिए क्या उसी तरह सोलर पैनल्स परचेज कर रहे हैं? जी बिल्कुल। देखें, जब आप यूज़ करते हैं तो उसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक को हम कहते हैं ऑफ ग्रिड या बिहाइंड द मीटर, कि मैं कहीं पे भी अपनी यूटिलिटी के सामने हूँ या नहीं हूँ, लेकिन बैक एंड पे मैं सोलर यूज़ कर रहा हूँ, तो उस पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा अगर सोलर की डायरेक्ट पॉलिसी से। अलबत्ता एक जो PPIB ने ये ज़रूर एक बयान दिया है कि हम इंपोर्ट पे 10% ड्यूटी लगे, तो उससे यकीनन डिस्करेज होगा। तो हमें ऑब्वियसली पॉलिसी क्लियर रखनी चाहिए। 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि जो सोलर पे ओवरऑल कोई भी टैक्सेस नहीं लगाने चाहिए, बट वी नो कि यार हमारे ग्रिड में, नेशनल ग्रिड में देयर आर सर्टेन कंस्ट्रेंट्स। तो उस कंस्ट्रेंट्स के हवाले से हमें यकीनन कुछ काम करने पड़ेंगे कि हम या तो अपने T&D इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें, और जब तक वो इम्प्रूव नहीं होता तो हमें उसमें सर्टेन लिमिट्स लगानी पड़ेंगी कि उसमें इंजेक्शन ज़्यादा ना हो, क्योंकि उससे पूरा सेक्टर भी कोलैप्स कर सकता है। वी नो कि मतलब देयर आर सम टेक्निकलिटीज़ जिसे एंसिलरी सर्विसेज कहते हैं हम। और ये किस तेज़ी से बढ़ रहा है? यानी अगर आपने जैसे कहा कि जिस चीज़ की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि अगर ज़रूर से ज़्यादा लोड डाला या इनपुट आया तो पूरा सिस्टम के कोलैप्स होने का खदशा है। इस वक्त जिस तेज़ी से फॉर एग्जांपल लोग कन्वर्जन्स करा रहे हैं और तभी उसको डी इंसेंटिवाइज़ करने के लिए टैक्सेस की कभी बात की जाती है, कभी कीमत को बढ़ाने की बात की जाती है, ये किस तेज़ी से इन्फ्लक्स आ रहा है आपके ख्याल में? अभी सिर्फ जो अभी की रिपोर्ट है कि पिछले 6 महीनों में मतलब कोई 2 गीगावाट्स की इंपोर्ट्स हुई हैं। मतलब इट्स टू हाई। अभी स्टिल मतलब अंडर कंसिडरेशन, मतलब लगी नहीं है, ऑब्वियसली इंपोर्ट हुई है, एक टाइम लगेगा। बट मेजर जो उसके पीछे इनपुट है वो यही है कि आपके पास सस्ता बहुत हो चुका है पैनल, तो आपके वो जो खुद ब खुद लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। और दूसरा ये कि ग्रिड प्राइस बहुत हाई हो गई है। वी नो कि यार घर पे हमारे पास 50 to 60 रुपीज़ का पर यूनिट आ रहा है। सो एवरीवन वांट्स कि यार इसको मैं रिप्लेस करूं और मैं कैसे सस्टेन करूंगा। ऑब्वियसली एक सर्टेन इनकम आपकी जो है वो सिर्फ बिल्स पे अगर जाना शुरू हो जाएगी
सो हाउ यू कैन सस्टेन। लेकिन मुझे बताएं वो बकर, वो लोग जो कि हाउस ओनर्स नहीं हैं, रेंटेड प्रॉपर्टीज़ में रहते हैं, क्या उनके लिए भी इंसेंटिव मौजूद होगा कि वो अपने घरों को कन्वर्ट करें? नंबर वन, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट दैट यू मेकिंग, एक बात। दूसरी बात ये कि जब हम तबकाती फ़र्क की अगर बात करते हैं, इसके लिए भी बेशक आप सोलर पैनल जितना भी सस्ता कर लें, एक ख़ास तबका ही है जो इसको अफोर्ड कर पाएगा। तो फिर क्या लोअर इनकम ब्रैकेट्स के लोगों के लिए बिजली मज़ीद महंगी हो जाएगी? हाँ बिल्कुल। अब मैं इसमें 3-4 चीज़ें, मतलब आपके क्वेश्चंस के भी 2 पार्ट हैं। एक तो ये कि जो रेंटल है उस पर अगर तो वो रेंटल इन टर्म्स ऑफ हाउस ही है कि उसके पास रूफ अवेलेबल है, सो ही कैन पुट सम सोलर पैनल्स, क्योंकि अगर वो कल छोड़ता है तो ही कैन मूव, मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो फिक्स हो जाएगी, यू कैन टेक इट विद यू, सो उसमें इतना इशू नहीं है। बट मैं स्पेशली मैं कहता हूँ कराचीटीज़, यहाँ पे हमारे पास फ्लैट सिस्टम बहुत ज़्यादा है, मतलब आपके पास रूफ नहीं अवेलेबल होती, तो वो ये कंस्ट्रेंट है कि आप नहीं लगा सकते। अब इसमें एक चीज़ ज़रूर हो रही है कि नेट मीटरिंग या जो सर्टेन लोग जो कि सोलर लगाते जा रहे हैं और वो लोग जो कि नहीं लगा पा रहे, मतलब ड्यू टू कंस्ट्रेंट फॉर द रूफ अवेलेबल और एनी कोई, या तो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है उनके पास या फिर मॉनेटरी वजह से यानी इन्वेस्टमेंट की वजह से अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या होगा? उनके ऊपर जो है ना ग्रिड की जो प्राइस है वो शिफ्ट हो रही है। सही। तो इसमें जो एक आपका है कि जो लोअर तबका है, तो उसमें मैं समझता हूँ वहाँ पे गवर्नमेंट का रोल आ जाता है कि जैसे आपने ड्यूरिंग द कैंपेन आपने देखा होगा इलेक्शन, सिंध साइड मींस पीपल्स पार्टी एंड स्पेशली पंजाब साइड के, उनका एक मोटो था कि हम 300 से नीचे सस्ती कर देंगे या फ्री कर देंगे बिजली। तो आई थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी है जो कि लॉन्च भी किया है पंजाब में, कि आप उनको छोटे सिस्टम्स जो है ना वो सब्सिडाइज दे दें या फ्री दे दें, बिल्कुल छोटे लोगों के लिए जिनके 100-200 यूनिट्स हैं। हॉकर्स जो हमारे पास रोड साइड वेंडर्स हैं, उनको भी कुछ ना कुछ बिजली की रिक्वायरमेंट होती है, वो या तो अपना बेचारे जनरेटर साथ लेके चल रहे होते हैं, कैन दे हार्वेस्ट सोलर? ऑब्वियसली उसमें पोर्टेबल सॉल्यूशंस अब आज मौजूद हैं बिल्कुल, और पोर्टेबल इवन मतलब जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए भी पोर्टेबल सॉल्यूशंस हैं कि यू हैव अ सर्टेन एक स्मॉलर लेवल के सोलर पैनल्स हैं, या उससे आप एक छोटी लाइट जला सकते हैं, चार्जिंग कर सकते हैं, छोटा फ़ैन चला सकते हैं। तो मतलब ये टेक्नोलॉजी बहुत मैच्योर हो चुकी है, बहुत शिफ्ट हो चुकी है, तो नाउ इट्स वेरी। अच्छा जी, ये टेक्नोलॉजी मैच्योर हो चुकी है। दूसरी तरफ क्योंकि हम गर्मी का जिक्र कर रहे थे और आप एक एनर्जी सेक्टर एक्सपर्ट हैं, आखिरी चीज़ मैं ज़रूर आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि सईद गनी बीइंग अ सीनियर मिनिस्टर, जब गर्मी के हवाले से वो कमेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर इस गर्मी में लोड शेडिंग का भी एक सिनेरियो डेवलप होता है और उसकी वजह से अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है, कोई जाँ बहक होता है, तो उसका केस हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडिंग कंपनी पे बनना चाहिए। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? इसके अंदर एक तो ऑब्वियसली मतलब लोड शेडिंग के वेरियस रीजंस हैं, मैं मतलब उस पर सर्टेन कमर्शियल रीजंस भी हैं, टेक्निकल रीजंस भी हैं। आई थिंक आज के टाइम पे तो जो समर टाइम है, मतलब सुबह 8-9 बजे से लेके, तो लोड शेडिंग होनी नहीं चाहिए। उसका रीज़न ये है कि सोलर की पेनिट्रेशन बहुत हो चुकी है, आपके पास ग्रिड पे लोड आ ही नहीं रहा, मतलब आपका ऑलरेडी एक फ्लैट कर्व है, तो आपके पास दिन में तो बिजली का प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, तो असूलन तो दिन में लोड शेडिंग होनी नहीं चाहिए, अनलेस ये कि आपके पास कोई टी&डी इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो मतलब केस बने ना बने ये तो एक सेपरेट एक सियासी बयान में कहूँगा, बट थोड़ा सा मेरे ख्याल में ओवर सिंप्लीफाइड भी होगा। अगर हमारे पास एनर्जी डेफिसिट नहीं होता तो आई डोंट थिंक इलेक्ट्रिक वुड वांट टू गो फॉर लोड शेडिंग। इसकी और वजूहात हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल मुझे लगा इट वाज बियॉन्ड इट कि अगर शहर में कोई भी गर्मी से अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है तो मेरे ख्याल में पहले तो हमें खुद जिम्मेदारी लेते हुए एहतियात करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए।